इंटीग्रेशन। बस सुनो भी, एक्सरसाइज पढ़ेंगे 7.1। एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन वो पढ़ेंगे आज। सो एक्सरसाइज 7.1, इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ सब नो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा गणित क्वेश्चन ना, पहले जितने क्वेश्चन है ना 5 क्वेश्चन शायद, ये हैव यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है आपने। क्या करना है? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो पहला क्वेश्चन बोलो क्या है? हमें चाहिए, और इंटीग्रल जब भी होगा ना जो तो आई से डिनोट करा। फिलहाल हमें देखो क्या करना है। इंटीग्रेशन आपको चाहिए sin 2x की, ठीक। आपको चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बट बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो शुरू करेंगे यहां से। अब देखो sin 2x की इंटीग्रेशन चाहिए, आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन करना है, तो आपने सोचना क्या है? डिफरेंशिएशन। कौन सा ऐसा डिफरेंशियल है जिसकी डिफरेंशिएशन sin 2x cos है ना, cos 2x। तो शुरू करेंगे cos 2x। अभी ध्यान रखो, हमने शुरू कहां से किया? हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, लेकिन हमने कुछ उल्टा किया, इसकी डिफरेंशिएशन से शुरू किया। सो डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x इज व्हाट? इट्स माइनस sin of 2x, फिर 2x को फिर से डिफरेंशिएट करो तो 2 आएगा, twice sin 2x। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। It is integration differentiation of cos 2x dx is equal to minus twice sin 2x और इसकी इंटीग्रेशन, ठीक। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दे आर इनवर्सेस। सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर? इट इज cos 2x प्लस c। जो इंटीग्रल से फ्री हो गए उसके साथ क्या आता है? प्लस c इज इक्वल टू, इसमें से क्या बाहर आएगा? -2। इट इज sin 2x dx। अभी बोलो -2 को क्या करना है? -2 को डिवाइड करेंगे यहां से, ठीक है। सो और इट कैन बी रिटन एज -2, इधर ध्यान रखो, sin 2x dx इज इक्वल टू cos 2x प्लस c। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू, -2 को क्या करना है? डिवाइड में लेकर जाएंगे। इट्स cos 2x डिवाइडेड बाय -2 प्लस c बाय -2। इसको c1 लिखो फिलहाल, कुछ देर के लिए, c1 बाय -2। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx इज इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c। अभी आपने और एक चीज यहां से सीखी, अगर तो आज समझ आओ तो क्या है? ये तो हो गया इंटीग्रेशन, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से, अगर आप करते थे ना कभी डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x, डिफरेंशिएशन, ठीक। डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x इज cos 2x। क्या है? cos 2x। अच्छा, जो इसके साथ ये 2x है ना, इसको हम इंटरनली फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा? 2। तो उस 2 को हम इस रेशियो के साथ मल्टीपल करते हैं, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x इज cos 2x। 2x को हमने इंटरनली डिफरेंशिएट किया फिर से, सो द आंसर इज 2, और 2 को मल्टीपल किया यहां। अभी यहां ध्यान रखो, इसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब sin लेट इट बी x, sin x की इंटीग्रेशन माइनस है ना, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, बट ये x नहीं क्या है? इसको क्या करेंगे? इंटरनली फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, नॉट इंटीग्रेशन। यू गॉट माय पॉइंट?
इस 2x को क्या करना है? इंटरनल डिफरेंशिएशन। अब 2x की इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या है? 2, लेकिन उसको लिखेंगे डिवीजन में। कहां पे? समझ आया? साथ में लिखेंगे प्लस सी। मैं बस तो समझ क्या उसको। जो 2x है इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, लेकिन मल्टीपल न्यूमरेटर में लिखो। इस 2x को फिर से डिफरेंशिएट करो, नॉट इंटीग्रेट। दोनों केसेस में इस 2x को डिफरेंशिएट करना है, और जो वहां से 2 आएगा ना डिफरेंशिएशन के केस में उसको मल्टीपल न्यूमरेटर में लिखो, और इंटीग्रेशन के केस में उस 2 का डिनोमिनेटर में लिखो, डिवीजन में लिखो। यू गॉट माय पॉइंट? अब देखो इसका आंसर यही है कि नहीं है ना? माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। बट रिमेंबर वन, तो बुझ असल बट अब मैं चीज कंफ्यूजन पत कर। अगर ये ऐसे है कर बंद, अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x। अभी सुनो ध्यान से, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर इज cos x स्क्वायर। x स्क्वायर को क्या करोगे? 2x। ठीक है, समझ आवा? इट इज 2x। क्या यहां भी ऐसा ही करोगे? यहां भी क्या करेंगे? पहले आप ले लो इसका फोटोग्राफ, हम कुछ चीज आपको क्लियर करेंगे। ऐसे करो ना, उन्हीं चीज क्लियर की, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम क्लियर करेंगे। सुनो बेटा, क्या यहां भी ऐसे ही करना है? वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ sin x स्क्वायर। कुछ ऐसा सोचो जिसकी इंटीग्रेशन sin, जिसकी डिफरेंशिएशन sin x स्क्वायर है। cos स्क्वायर है, cos माइनस प्लस तो वो तो चलता जाएगा। फिलहाल शुद्ध उल्टे सोचा है, ठीक है? cos x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन माइनस sin x स्क्वायर, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है? अब जब इंटीग्रेट बोथ साइड्स करेंगे, यहीं पे एक स्टेप में करूंगा, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, यहां भी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये और ये कैंसिल, व्हाट्स रिमेनिंग? cos x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 बाहर आएगा x sin x। मुझे क्या चाहिए था? सिर्फ sin, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर है वैसे मुझे चाहिए था इंटीग्रेशन ऑफ sin x स्क्वायर। क्या हम x को इधर शिफ्ट कर सकते हैं? नो, हम वेरिएबल को दूसरे साइड से इंटीग्रल से बाहर निकाल के शिफ्ट नहीं कर सकते। पता नेरा यमस नेबर x नेरा नेबर इस पर 2 नेबर नेरा, कोई फंक्शन इससे बाहर नहीं आती है, मतलब जो जिसमें वेरिएबल मौजूद हो, एक कांस्टेंट से बाहर आ सकता है। ठीक है? वो हिच में ये चीज खबर तो हिच में आज सोचे कि इत पट वो करान छुस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर, पत छुस x स्क्वायर करा इंटरनल डिफरेंशिएशन, और उसको मल्टीपल करते हैं cos x स्क्वायर के साथ। तो इसी तरह अगर मुझे है इंटीग्रेशन ऑफ sin x स्क्वायर, आप ऐसा नहीं सोचना यहां पे। देखो, अगर मैं आपके तरीके से सोचूं, जैसे आप सोच रहे हो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x स्क्वायर। ठीक है? फिर x स्क्वायर को क्या करोगे? इंटरनल डिफरेंशिएशन, वो क्या आएगा? 2x। उसको कहां लिखोगे? लेकिन ये गलत। ठीक है? अब यहां से मैंने एक चीज, sin 2x को इंटीग्रेट करो, 2x को फिर से डिफरेंशिएट करो, उसको लिखो डिनोमिनेटर में। लेकिन अगर ये लीनियर से एक्स्ट्रा है ना, कुछ लीनियर से ज्यादा, तब जाके ये चीजें इसमें अप्लाई किया ना। समझ आया नहीं आया? अगर आपके पास कभी sin 3x होगा, मेरी तरफ ध्यान रखो, अगर आपके पास कभी sin 3x होगा तो आप लिखो माइनस cos 3x, और 3x को इंटरनल डिफरेंशिएशन करोगे। क्या करोगे? 3x की इंटरनल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा? उसको कहां लिखोगे?
डिवाइड में। लेकिन अगर यही चीज ऐसे हुआ साइन ऑफ 3x² या 3 ओनली x², तो ये चीज हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज हम नहीं कर सकते। तो इंटरनल डिफरेंशिएशन सिर्फ लीनियर के केस में होते हैं कि लक्ष्य जाए x³ गसान। हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, देखो हम डिफरेंशिएशन में ऐसा करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin² x, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है, एक्सरसाइज आसान है, वो आप आराम से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sin² x हम लिखते थे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x का होल स्क्वायर, ऐसा ही करते थे ना। फिर करते थे x² मानते थे, x² की डिफरेंशिएशन 2x मानते थे, इट इज 2x, और sin x को इंटरनल डिफरेंशिएशन करते थे और उसको कहां लिखते थे, यहां पे लिखते थे cos x, ठीक। अगर यही चीज को इंटीग्रेट करना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, लिखा मैंने। अब इसको x² मानोगे, ये इंटीग्रेशन के केस में यू गॉट माय पॉइंट, समझ आवा। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ ये लीनियर, मतलब अगर कोई साथ एंगल आए, या अगर कभी ऐसा होगा e पावर 2x, तो e पावर ex की इंटीग्रेशन ex, अब ये x नहीं, ये क्या है, इसको क्या करोगे, इंटरनल डिफरेंशिएशन करोगे, लिखोगे कहां पे, डिनोमिनेटर के अंदर, तो ऐसे लिखो। लेकिन अगर ये ऐसे हुआ ex², क्या होगा, ex², या तो ऐसा है कि ये किसी का डिफरेंशियल नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये किसी का डिफरेंशियल ही नहीं है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन भी सही नहीं होगी। तो समझिए, समझ आ रहा है। या तो क्या पॉसिबल है, ये किसी का डिफरेंशियल नहीं है, मतलब इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, या तो इसके लिए कुछ अलग से कोई रूल होगा। मेरी बात को समझ गए अच्छे से, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। हाँ, करो इंटरनल डिफरेंशिएशन, लेकिन वो सिर्फ लीनियर के केस में होता है, हर जगह पे अप्लाई इंटीग्रेशन में नहीं होता है। अब चलते आगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा, करोगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वाले खुद से, चलो ब्याह का हाउ वाज गुड, मान से दो He was doing my socks. Philip, Question 4. Priyam, Zorio, 3 is Zorio. fourth one, x plus b whole square. क्या है, Ax plus b whole square. ax plus b whole square। सुनो बेटा इधर, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b whole square यूजिंग a method of inspection। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना, ये ax plus b, इसको मैं बाद में देख लूंगा, बस एक चीज ध्यान रखो, अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ x² चाहिए आपको, ठीक है, कौन सा ऐसा डिफरेंशियल है, किसकी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जिसमें आंसर में x² जरूर आएगा, दैट्स x³, क्या है वो, x³ जिसकी डिफरेंशिएशन 3x², 3 तो कांस्टेंट है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे चाहिए इसमें से कौन, x², तो मैं कहां से शुरू करूंगा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, x³, ये भी x ही है ना, इसको हम x ही मानेंगे, तो शुरू करेंगे यहां से, डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus b whole cube, x³ की डिफरेंशिएशन 3x², इसको करो इंटरनल डिफरेंशिएशन, ठीक है, a आएगा सिर्फ, इट्स दिस, so integrate both sides with respect to x, it is integration differentiation of ax plus b whole cube and dx, it is 3a and ax plus b whole square and d of x, you got it, 3a है, दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकाल, or it can be written as 3a, पहले ऐसे लिखते हैं, ax plus b whole square d of x is ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है, ये दो कैंसिल, तो व्हाट्स रिमेनिंग, मैं लिखना भूल ही गया एक स्टेप, तो इट इज ax plus b whole cube plus c, ऐसा ही करते हैं ना, हुआ,
ये तो और समझ अंदर ज्यादा 3a बाहर, इंटीग्रल से बाहर। अगर x होता तो उसको बाहर निकाल सकते थे, नॉट पॉसिबल। x को हम इंटीग्रल से बाहर विदाउट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। इट इज ax plus b whole square d of x is equal to ax plus b whole cube plus c। 3a को क्या करना है, डिवाइड में लेना। It is ax plus b whole cube divided by 3a plus c by 3a। मतलब अब मैं इसको c लिखूंगा, पहले तो ये है इसकी इंटीग्रेशन। अभी आप क्या बोलोगे, सुनो आपका क्वेश्चन आप तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं खुद अपने आप से क्वेश्चन करूंगा। अब एग्जाम में अगर कोई मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है, ठीक है ना, आज के बाद कभी आएगा, अगर कभी आया तो सपोज करो आपको यही है, आपको है ax plus b होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन। मेरी तरफ ध्यान रखो, अगर आपको चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ ax plus b होल स्क्वायर, कहां पे, एग्जाम में, या मैं आपसे कभी पूछूंगा इसकी इंटीग्रेशन करो, बट क्वेश्चन में साथ में होगा यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो अब आप क्या करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं, कहां से डिफरेंशिएट करूं, मान लो, ठीक है, मान लो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम डिफरेंशिएशन कहां से शुरू करें। जैसे अभी हमने समझा, मैंने आपको समझाया, तो देखो आपने सिंपल से क्या करना है, आपको इसकी इंटीग्रेशन चाहिए, बट चाहिए बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन करोगे शुरू कहां से, डिफरेंशिएशन से। जो हम पढ़ रहे हैं ना आज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ना, अच्छी एक्सरसाइज वगैरह आसान, ठीक। अभी सुनो, आपको क्या चाहिए, इसकी इंटीग्रेशन किस मेथड से, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। सॉल्यूशन कहां से शुरू होता है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन से। अब आपको आइडिया नहीं आ रहा है हम कहां से शुरू करें, कैसे, किसको डिफरेंशिएट करें, आपने सिंपल से साइड में लेना है, इसको रफ यूज करना है। जरा बोलो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पढ़ा है ना परसों, x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, क्या ये x है, ये ax प्लस b है, इसको फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, a कहां पे लिखना है, यहां पे डिनोमिनेटर में। आंसर तो यही है ना, समझ आ रहा नहीं यार। तो इस आप शुरू कहां से करो वो मैं बता रहा हूं आपको। तो इस 3a को आप यहां शिफ्ट करो, व्हाट्स रिमेनिंग हियर, ax plus b होल क्यूब। तो आप शुरू करोगे यहां से, कांस्टेंट को छोड़ के, वही से मैंने शुरू किया, तो हम तो समझ गए अच्छे से। इसमें एक क्वेश्चन है बेसिकली, जिसमें दो टर्म्स हैं, साइन, दो टर्म में थोड़ा खुले में आप कोई टर्म्स करा इस कांस्टेंट शिफ्ट, दो टर्म्स में से कांस्टेंट को आप तब शिफ्ट कर सकते हैं जब उसमें से कुछ कोई चीज कॉमन होगा, ठीक है। जरा बोलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। बोलो आप क्या, किसकी इंटीग्रेशन करनी है, साइन -4 e power 2x 3x। देखो आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और शुरू कहां से करोगे आप, डिफरेंशिएशन से। किसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक, हम किसको डिफरेंशिएट करें कि हम इसकी इंटीग्रेशन पे पहुंच जाएंगे। अब आपको आइडिया आ रहा है साइन cos 2x, तो मतलब हमें यहां से शुरू करना है cos 2x से, और e पावर 3x से, वही। लेकिन जब आप आंसर ढूंढोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो टर्म्स है। अब बोलो आप क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ट्रिक है, क्या है, एक ट्रिक है। देखो हम ट्रिक, कौन सी ट्रिक को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन तो हमें कम से कम आता है ना, ठीक है, करेंगे सीधे इंटीग्रेशन, और फिर जो क्वेश्चन मांग रहा है वही करेंगे, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ही करेंगे, लेकिन पहले आंसर निकाल के रखेंगे। अब जरा बोलो sin 2x की इंटीग्रेशन, इट इज -2x cos, सॉरी sin 2x की इंटीग्रेशन -cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और फिर -4 e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से ही शुरू करो डिफरेंशिएशन,
Zin term ये कॉमन नेर काड़न मुश्किल दोन टर्मों अत नेरी। अब देखो हम सोल्यूशन में कहां से शुरू करेंगे और हम सीधे यहां पर पहुंच जाएंगे। हम करेंगे वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4/3 e पावर 3x। मतलब पहले मैंने इसकी इंटीग्रेशन की साइड में रख, यहां से जो आंसर आया इसको कोई सिंपलीफाई नहीं किया, ऐसे ही इसकी डिफरेंशिएशन से शुरू किया सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा करो इसकी डिफरेंशिएशन। देखो -1/2 ऑलरेडी है, cos 2x को डिफरेंशिएट करो, माइनस ट्वाइस sin 2x माइनस ट्वाइस sin 2x, फिर -4/3 है, e पावर x की डिफरेंशिएशन करो 3e पावर 3x है कि नहीं है? अब देखो ये और ये कैंसल, माइनस और माइनस प्लस, ये और ये कैंसल, माइनस e पावर 3x, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब यहां से क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। जब इंटीग्रेट करोगे तो जब इंटीग्रेट करोगे ये ऐसे आएगा, साथ में dx, साथ में dx, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल, व्हाट्स रिमेनिंग -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e पावर 3x प्लस c इज इक्वल, यही चाहिए था ना? ये उसमें जरूरत समझ आया? ये टोटल सोन दिमाग फेल गए, हम कहां से शुरू करें? तो सीधे जाके इंटीग्रेट ही करो, उसी को डिफरेंशिएट करो, खेल खत्म। समझ आओ? ले लो इसको फोटोग्राफ, इस पर क्वेश्चन जो है ये दिनों पे होगा इजी क्लिक करा करना हां आशिरा मतलब आशिरा बोल। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स, अब आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं करना है, बहुत आसान से क्वेश्चन से बस सिर्फ ध्यान। बॉयज बाबू, क्वेश्चन नंबर बोल ना, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जब भी कोई इंटीग्रल होगा, अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन नहीं करना है, सीधे इंटीग्रेट ही करना है डायरेक्ट। किसी भी इंटीग्रल को जब आप डिनोट करोगे ना तो i से शुरू करो, किससे? i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? 4e पावर 3x प्लस 1 बस इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अभी पता चले। देखो 4 को छोड़ो, e पावर x की इंटीग्रेशन, e पावर x 3x डिवाइड 1 की इंटीग्रेशन x और प्लस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7 i इज इक्वल x स्क्वायर हाँ माशुता का 1 x स्क्वायर इनटू 1 माइनस हाँ सर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर इनटू 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, क्या करेंगे? पहले सिंपलीफाई करेंगे। x स्क्वायर 1 जार x स्क्वायर इनटू 1 बाय x स्क्वायर इज 1 एंड x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 1 की इंटीग्रेशन x प्लस ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और कोई करो, सारे नहीं कर सकते। अब आपके लिए होमवर्क है 8 9 11 8 9 क्वेश्चन नंबर 8 नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा। 9